Instruction for students. Do neat and clean work. Write proper date in every page. Students should take guidance from elders. Now let's start from page number 10. Activity number 6. Find in the blanks to show how many hundred, tens and ones there are. Also find the secret numbers. Now आप बेटा देखिए, ये सबसे बड़े जो बॉक्स है ये टेंस के हैं, ये 100 के हैं। सॉरी, ये वाले बॉक्स किसके हैं? 100 के हैं। ये किसकी लाइंस है? ये टेंस की है। ये अलग अलग बॉक्स किसके हैं? वंस के हैं। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 600 है। 1 2 3 4 5, ये 5 टेंस है। 1 2 3 4, ये 4 वंस है। अब इसका सीक्रेट नंबर क्या है? 654। यहाँ पे हम लिख देंगे 654। सेम ऐसे 100 के बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3। टेंस के बॉक्सेस 1 2 3 4 5। वंस के 1 2 3 4। तो सीक्रेट नंबर इज 354। बाकी सारा पेज आप लोगों ने सेम ऐसे करना है। लुक एट दिस बसेस। Can you put the greater than sign and less than sign between them? अब हमने ग्रेटर का साइन इनमें लगाना है। 23 78। अब हम ग्रेटर का साइन इसकी ग्रेटर नंबर की तरफ लगाएंगे। सेम ऐसे 89 41। अब हम ये साइन इधर ग्रेटर की तरफ इसका लगाएंगे। सेम ऐसे ये पेज आपने कंप्लीट करना है। पेज नंबर 12, एक्टिविटी नंबर 1, एडिशन। एडिशन तो सबको आती होगी। अब हमने 20 + 10 जब हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया? 30। अब आपको अगर इस तरह नहीं आता तो आप लोग सेम ऐसे भी कर सकते, जैसे 50 70। इसको रफ रजिस्टर पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे 0 7 20 + 70 7 and 2 9। इस तरह भी रफ वर्क का ये सपोज एग्जाम्पल आपको दिया, आप ये कर सकते हैं। अब ये जो रफ वर्क है आपने रफ रजिस्टर पर करना है, इस पे नहीं करना आपने। ओके, चलें। अब 50 + 20। अब आप रफ रजिस्टर पे सेम ऐसे पहले 50 लिखेंगे, फिर 20 पे इसको प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है। अब इसी तरह सेम 50 + 30, तो इसका आंसर क्या आता है? 80। ये सेम पेज आपने इसी तरह कंप्लीट करना है। पेज नंबर 13, एक्टिविटी नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब हमने सेम ऐसे ही सम्स को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले अब आप लोगों को पता होना चाहिए हमने कहाँ से सम सॉल्व करना है। अपने राइट हैंड की साइड पर, यानी कि 1 से। उसके बाद कहते हैं टेंस। हमने हमेशा सम्स जब भी सॉल्व करना है हमने 1 से सॉल्व करना है। अब वंस की क्या डिजिट है? 4 + 1, 4 and 1 5। 6 and 7 को जब हम ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा? 13। ओके। अब सेम इसी तरह ही टेंस वंस, 5 और 1 6, 4 and 4 8। आप लोग ये सेम पेज इस तरह ही सारा कंप्लीट करेंगे। जैसे 5 + 1 6, 5 + 2 7। ओके। नाउ पेज नंबर 14, एक्टिविटी नंबर 3, सॉल्व द स्टोरी प्रॉब्लम। अब जैसे सपोज आई सा 18 येलो बटरफ्लाइज एंड 29 वाइट वंस। What was the total number of butterflies seen? कि मैंने 18 येलो, ये रफ वर्क के लिए, येलो बटरफ्लाइज कितनी देखी थी? 18। और व्हाइट बटरफ्लाइज कितनी देखी? 29। अब उन्होंने कहा है कि टोटल नंबर, जब टोटल नंबर पूछा जाता तब हमने प्लस करना होता है। ठीक है। जब टोटल नंबर पूछा जाता तब हमने प्लस करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है। अब 18 और 29 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आएगा 8 + 9 17। 17 का 1 लिखूंगी और 1 में इसको कैरी दे दूंगी। 2 + 1 1, 2 1 3 और 1 4। टोटल नंबर बटरफ्लाइज कितनी थी? 47। ये दोनों क्वेश्चन सेम आपने इसी तरह करने। पेज नंबर 15, एक्टिविटी नंबर 4। बेटा ये भी सेम वही ऐड द नंबर्स, ये सेम प्लस करने हैं। ओके। अब इसको भी सेम हमने वही करना है, पहले 1 10 एंड नाउ 100। अब हम क्वेश्चन करना कहां से सॉल्व करेंगे? 1 से। 5 + 3 क्या आंसर आता है? 8। उसके बाद टेंस वाले को करेंगे 2 + 3 5। फिर 100 वाले को करेंगे 6 + 1 7। ठीक है। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट 1 10 100। अब
1 से ही सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 14। 14 में हम क्या लिखेंगे? 4, और जो 1 है हम इसको 10s को कैरी दे देंगे, ठीक है। 6 और 2 को प्लस किया 8, और 1 क्या होता है? 9। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, है 100 का दूसरा नंबर, तो हम 5 सेम ऐसे ही लिख देंगे। ये पूरा पेज आपने सेम ऐसे कंप्लीट करना है। ओके, पेज नंबर 16, एक्टिविटी नंबर 5। ओके, सोल्व द वर्ड प्रॉब्लम। In 1 month, a furniture store sold 569 plastic chairs and 227 wooden chairs. How many chairs did they sell in total? जब टोटल का साइन भी आ रहा था तब भी हमने क्या करना होता? प्लस। यानी कि एक फर्नीचर वाले स्टोर ने प्लास्टिक की चेयर्स कितनी सेल की? 569, और वुडन की चेयर 227। टोटल का आ गया नंबर तो हम क्या करेंगे? प्लस। सेम इसको हम फिर वैसे ही प्लस करेंगे, 1s, 10s, 100। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 1 से। अब 7 और 9 को प्लस करेंगे 16, 16 का 6 और 1 हम 10s को कैरी देंगे, ठीक है। 2 प्लस 6 और 1 9, 5 एंड 2 7, ठीक है। सेम इसी तरह देख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, two friends were counting the numbers of candies they sorted. Ahmed received 401 and Ahsan received 397 candies. What are the total number of candies they both received? दोनों को टोटल कितनी कैंडीज रिसीव हुई? तो अब हमने 401 को ऊपर लिखना है, 397 को नीचे लिखना है, दोनों को प्लस करके लिखना है कि दोनों को कितनी कैंडीज मिली। सेम ऐसे करना है। ओके, पेज नंबर 17, एक्टिविटी नंबर 6। ये भी सेम आपने प्लस करना है, लेकिन ये 1, 2, 3 नंबर, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। सेम आपको पैटर्न पता है ना प्लस का, तो आपने सेम वैसे करना है जैसे 1s, 10s, 100। सेम वही प्लस हम स्टार्ट करेंगे। पहले 8 और 4 को प्लस किया 12, और 3 को किया उसमें ऐड 12, 13, 14, 15। 15 में 5 आया और 1 कैरी, ठीक है। अब 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 में 6 ऐड करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 का 9 लिखेंगे, और 1 हम 100 को कैरी दे देंगे, ठीक है। 1 और 3 4, और 2 6, और 1 7। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। जैसे हम 2 नंबर्स वाली एडिशन करते हैं, सेम 3 नंबर्स वाली भी सेम ऐसी ही है। अब आपने सारा पेज सेम ऐसे ही कंप्लीट करना। और सो आज हम एक्टिविटी नंबर 1 विच इज ऑन पेज नंबर 19 से लेके एक्टिविटी नंबर 5 तक विच इज ऑन पेज नंबर 23 सॉल्व करेंगे। दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ द मैथ समर टास्क। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी है सब्ट्रैक्शन की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होता क्या है? सब्ट्रैक्शन होता है किसी बड़ी चीज में से किसी छोटी चीज को निकालना, ठीक है, कम करना। अब हमें सब्ट्रैक्शन डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करना होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो और आपके पास चेंज नहीं होती है, शॉपकीपर से आप एक पेंसिल परचेज करते हो और वो पेंसिल है आपकी 30 रुपीज की, आप शॉपकीपर को 100 रुपीज देते हो, तो अब शॉपकीपर आपको कितने पैसे वापस करेगा? इस वाले प्रोसेस को कहते हैं सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्शन इसलिए सीखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1, जिसका पहला क्वेश्चन है 47 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं आपको इसको रफ पे सिखा देती हूँ, आप इसको लाइंस ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं विच इज 47। जो हमारी लार्जेस्ट टर्म होती है वो ऊपर आती है, जो स्मॉलर होती है वो नीचे आती है। अब आपके पास है ये 7 में से 4, आपने हमेशा राइट से स्टार्ट करना है, आपको लेफ्ट से नहीं स्टार्ट करना है। राइट वाले डिजिट को पहले माइनस करना है। 7 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें से कितने माइनस करने? 4, तो आप 4 लाइंस कट कर दें। 1 2 3 4। अब आपके पास कितनी बच गई हैं? 3। सो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दोगे 3,
ठीक है, आप इसको फिंगर्स पे भी कर सकते हैं और लाइंस के साथ भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर है जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे है 1 2 3 4 और उसमें से आपको कितने माइनस करने हैं 3, तो आप इसमें से 1 2 3 कट कर दें तो कितना बचा हमारे पास 1, सो द आंसर इज 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। इसी तरह आपने ये तमाम पेज जो है ये फुल एक्टिविटी को सॉल्व कर लेना है। मैं आपको अगले पेज की एक्टिविटीज भी एक एक करके सॉल्व करके दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मेथड सब में सेम यूज होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 है इसमें आपके पास लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 माइनस 2। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और अगर आप 13 को ऊपर और 2 को नीचे लिखना चाहें आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने 13 में से 2 माइनस करने हैं तो मतलब 3 लेंगे पहले, 1 2 3, ठीक है। इसमें से कितनी लाइंस माइनस करनी है 2 लाइंस माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 1 और इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है, ये स्पेस एम्प्टी है तो ये 1 सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। इसका थर्ड क्वेश्चन है 58 में से आपने 7 को माइनस करना है। अब आप जो है वो राइट से स्टार्ट करेंगे, 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में से आपको कितनी कट करनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास रिमाइंडर कितना आया ओनली 1 लाइन, सो आपने यहाँ लिख लेना है 1 और 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, ये ब्लैंक स्पेस है तो ये 5 इसी तरह नीचे आ जाएगा। सो द आंसर इज 51, ठीक है। आपको एक्टिविटी नंबर 2 इस तरह सॉल्व करनी है। नाउ मूव टू द एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं विच इज 356 में से माइनस करना है 124, ठीक है। अब आप इसको कैसे माइनस करेंगे, अगेन हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है ये है 6 लाइंस में से 1 2 3 4 5 6 में से 4 माइनस करनी है, 1 2 3 4। हमारे पास कितनी बच गई 1 2, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 2, ठीक है। उसके बाद 5 में से 2 माइनस करना है 1 2 3 4 5 और उसमें से कितनी लाइंस माइनस होंगी 2, तो आपने यहाँ लिखना है 1 2। कितने रिमाइंडर बच गई 1 2 3, सो द आंसर इज 3। लास्ट पैटर्न हमारे पास है 3 में से आपने 1 को माइनस करना है तो कितनी लाइंस बची 2, सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 232, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारा का सारा माइनस कर लेना है एंड आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करते हैं जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन की हैं। आप इसमें से कुछ भी सॉल्व कर सारी आपने सॉल्व करनी है। मैं आपको इसमें से एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप इसको पढ़ें, उमर हैज अ बॉक्स विद 102 क्रेयॉन्स। एक उमर बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसके पास क्रेयॉन्स का एक बॉक्स है जिसमें 102 क्रेयॉन्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स कितने हैं हमारे पास 102। 45 क्रेयॉन्स आर ब्रोकन और उसमें से कितने टूट गए 45। ओहो, मामा तो बहुत ज्यादा डांटेंगी। 45 आपके क्रेयॉन्स टूट गए हैं तो वो आपने राइट साइड पे लिखना है, आपने लेफ्ट साइड पे नहीं लिखना है। नंबर को हमेशा एंड से फिल करना शुरू करना है, ठीक है। अब आप इस तरह लिखोगे। इस क्वेश्चन में आपको कैरी लेना होगा। कैरी कैसे लेते हैं वो मैं अब आपको सिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्ट में कहा था किसी बड़ी चीज में से छोटी चीज को निकालना, लेकिन 2 तो हमारे पास छोटा है तो फिर वो 5 में से कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। तो हम क्या है वो पीछे वाले भाई साहब से कैरी बोरो करेंगे, बट पीछे वाला तो ऑलरेडी 0 है, उसके पास तो खुद पैसे नहीं है तो वो हमें क्या देगा
सो वो पीछे वाला एक और पीछे वाले से मांगेगा कि भाई प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, ठीक है। अब ये वाला जो 1 है इसके पास सिर्फ 1 रुपी है, ये इस 1 रुपी को इसको दे देगा, ठीक है, और खुद बन जाएगा 0 क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसने इसको दे दिया। अब ये 0 में जब 1 आया तो ये 0 बन गया 10, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 0 था, उसके साथ जब 1 लगेगा तो ये बन जाएगा 10। अब इस 10 ने ऑब्वियसली 2 को देने हैं पैसे क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मांग रहा था, तो ये 10 जब इस 2 को देगा तो ये 2 बन जाएगा 12 और 10 में से भी एक माइनस हो जाएगा तो वो बन जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, सो हमारे पास नंबर बन गया, ये वाला बन गया 0, ये वाला बन गया 9 और लास्ट वाला बन गया 12। आपने इसको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो हमें 12 में से क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है। 12 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से 5 कट करते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7, सो द आंसर इज 7। अब जब इस 10 ने इसको 1 रुपया दिया था तो इसके पास खुद कितने बच गए, 9 रुपीज। अब 9 में से 4 माइनस करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से 4 माइनस करेंगे, 1 2 3 4, सो द आंसर इज 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 5। अब जो लास्ट में था वो तो बेचारा खुद ही 0 हो गया था, तो आप इसको बेशक ऐसे 0 लिख दें, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज सॉल्व ना और उसका आंसर है 57। नेक्स्ट वाली है, देयर आर 360 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ स्कूल। 360 आपके पास स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, जिसमें से 167 बॉयज हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से बाकी गर्ल्स कितनी हैं। अगेन हमें माइनस करना है और अगेन हमें जो है वो पीछे वाले से कैरी बोरो करने हैं। अब देखिए ये 0 है, 0 इससे परचेज करेगा 1 रुपी, तो ये खुद क्या बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब आपने 10 में से 7 माइनस करना है। अब ये 5 बन गया, 5 6 से छोटा है, 5 अगेन 3 से एक नंबर बोरो करेगा। जब 5 बोरो करेगा नंबर तो वो कितना बन जाएगा 15, तो आपने 15 में से 6 को माइनस करना है और 2 के पास कितने पैसे रह जाएंगे, 3 के पास 2। इस तरह करके आपने ये पूरी दोनों एक्टिविटीज को सॉल्व करना है और आपने इनके आंसर लिखने हैं। एंड आई होप आपकी ये एक्टिविटीज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।